बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 27 अगस्त सन 2021 और दिन है जुम्मा का। आप तमाम दोस्तों को हमारी तरफ से जुम्मा मुबारक हो। तो दोस्तों ओमान की तरफ से जो कहा गया है कि एक डोज़ वाले रेसिडेंट यानी एक डोज़ वाले एक्सपेक्ट भी ओमान के अंदर आ सकते हैं और 2 डोज़ भी ज़रूरी है। तो वो एक डोज़ वाले कौन हैं, किन को कहा गया है कि एक डोज़ अगर लगवाई है तो आप आ सकते हैं वापसी 1 सितंबर से जो एंट्री खुल रही है, और जो 2 डोज़ वाले वो कौन से हैं। तो इसकी तमाम तफसील आपके साथ शेयर कर रहा हूं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी ही अच्छी और मालूमाती वीडियोज़ के लिए। तो सबसे पहले जो सिंगल डोज वाले जिनको एंट्री की इजाज़त होगी 1 सितंबर से, उनमें है जो भी ओमान में मौजूद थे और ओमान के अंदर जो अप्रूव्ड वैक्सीन है उन्होंने एक डोज़ उसकी लगवा रखी है। जो ओमान के अंदर अप्रूव्ड वैक्सीन है उसकी डोज़ उन्होंने ओमान के अंदर लगवाई थी और वो छुट्टी चले गए अपनी अपनी कंट्री में, वो चाहे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश किसी भी मुल्क में गए, लेकिन अब वो ओमान के अंदर वापस आना चाहते हैं। यानी ओमान से छुट्टी गए और फंस गए फ़्लाइटें बंद होने की वजह से, जो भी बैन कर रखे थे ओमान ने 20 से 21 ममालिक जितने भी थे। तो अब 1 सितंबर से वो फ़्लाइटें खुल रही हैं और एंट्री खुल रही है। तो 1 सितंबर से जिन्होंने एक डोज़ ओमान के अंदर लगवाई होगी उनको एंट्री की इजाज़त होगी, लेकिन कुछ महदूद शराइत हैं, शराइत व ज़वाबित हैं, वो आपने मस्ट पूरे करने हैं, तब ही आप ओमान के अंदर इंटर हो सकेंगे। अगर आपने ओमान में रहकर एक जो अप्रूव्ड वैक्सीन है वो लगवाई होगी तो मेन चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो आपने क्या करना है। नंबर 1 पर तो करंतना ज़रूरी है। इसके बाद में नंबर 2 पर आपने 72 घंटे पहले एक PCR टेस्ट की रिपोर्ट हासिल करनी है नेगेटिव, जो QR कोड के साथ होगी। इसके बाद में नंबर 3 पर ओमान पहुंचने पर भी आपका एक टेस्ट होगा, PCR टेस्ट होगा जो एयरपोर्ट के ऊपर होता है। इसके बाद में नंबर 4 पर आपको 7 दिन की करंतना पूरी करनी है और नंबर 5 पर आपको 8वें दिन एक दोबारा से PCR टेस्ट करवाना है। और इसके बाद में नंबर 6 पर जो है वो आपको जैसे ही ओमान के अंदर ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो उसके बाद में आपको वैक्सीन की जो दूसरी डोज़ है वो भी ओमान में लगवानी है। तो ये कुछ रूल हैं जो ओमान से एक अप्रूव्ड वैक्सीन की डोज़ लगवा चुके होंगे और वो अपनी कंट्री में सफ़र करके आ चुके होंगे यानी गए होंगे, तो उनको अब 1 सितंबर से एंट्री की इजाज़त होगी, तो उनको ये तमाम रूल फॉलो करने होंगे। तो बाकी मज़ीद भी तफसील अगर आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी सवाल हो तो आप इस वीडियो पर कर सकते हैं। बाकी उनके अलावा जो दूसरे रेसिडेंट हैं वो अगर जाना चाहेंगे, यानी वो अगर किसी भी कंट्री से ट्रैवल करके ओमान के अंदर आते हैं तो उनको 2 डोज़ वैक्सीन की लगी होनी चाहिए और एक नेगेटिव PCR टेस्ट की रिपोर्ट भी साथ में होनी चाहिए, तो उनको करंतना करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।